Hello everyone, my name is Muskan. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I'll be talking about MPA 011. It is a subject which is taught to first year students of MPA. MPA is basically Masters in Public Administration at IGNOU. So firstly I'll tell कि जो एग्ज़ाम यहाँ पे होते हैं वो ईयरली बेसिस पे होते हैं. ईयरली बेसिस मतलब इफ़ यू हैव टेकन एडमिशन इन जुलाई 2024 तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा जून 2025 में. सो why I'm making this video and why I feel कि I'm in a better place to make this video is because I have already given the exam, my result is out and I have scored pretty well. So I feel कि there were few things which I found were not available anywhere, be it on internet or YouTube. So I thought of making this video so that I can help people. So the first thing I want to say is that there are a lot of units mentioned in the syllabus, around I think more than 20, but you don't have to read all of them. And I am saying this because I have analyzed all PYQs and there were only few units जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे. तो यू डोंट हैव टू कम्प्लीटली कवर ऑल द यूनिट्स. कुछ फ्यू सेलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं जो करने हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी कि अगर कुछ यूनिट छोड़ रहे हैं तो कुछ मिस आउट हो जाएगा. वैसे भी यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 10 में से 5 क्वेश्चन. सो इट्स नॉट वेरी हार्ड. उसके बाद I have already analyzed the PYQs and I have also made a list of important units. जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं मैं एक बार वो बता देती हूँ. यू कैन नोट इट डाउन और आई विल ऑल्सो ऐड समवेयर इन द वीडियो. यूनिट नंबर 1 इज इम्पोर्टेंट. यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17 and 20. So these were the important units. और उसके अलावा आई हैव ऑल्सो लिस्टेड डाउन फ्यू टॉपिक्स एंड आई हैव मर्ज्ड देम टुगेदर जस्ट बिकॉज उनकी मेन हेडिंग सेम थे. दे वर सॉर्ट ऑफ सिमिलर. सो व्हाट आई हैव डन इज माय कंप्लीट नोट्स ऑफ दिस पेपर आर ओनली 4 pages. 1 2 3 4. आई विल ऑल्सो शेयर देम इफ़ यू गाइज वॉन्ट. तो इसमें जो फर्स्ट वाला है मैं टॉपिक बता दे रही हूँ. देन यू कैन स्टडी अकॉर्डिंगली ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना देना पड़े. दिस वीडियो इज़ ऑल्सो बीइंग मेड by keeping in mind कि students do have very less time when they are pursuing any course from IGNOU and they do want to study very less because they are having less time but they want to score good. So all these things will be covered in this video. First topic is liberal perspective of state. इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म. और भी पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट है. लिबरल एक पहला है. उसके अलावा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट है. एंड बस ये 2 ही पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट है. पर इसमें एक थोड़ा सा जो अलग पार्ट है दैट इज़ गांधी थ्योरी ऑफ स्टेट. तो मैंने इन तीनों को एक ही साथ करके लिखा हुआ है ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि तीनों अगर साथ में लिखे होंगे इट वुड बी वेरी ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज देम, कंपेयर देम ऑल्सो. So first is liberal perspective of state, then is Marxist. इतने में मैंने बहुत छोटे फ़ॉन्ट में लिखा है तभी केवल 4 पेज में आ पाया है सब कुछ. उसके अलावा गांधी के जो थॉट्स हैं उसमें कुछ शॉर्ट नोट भी आए हुए हैं, जैसे कि ट्रस्टीशिप मॉडल हो गया या स्वराज हो गया, कंपेयरिंग इंडियन सिविलाइजेशन विद मॉडर्न स्टेट. सो दिस इज़ इन वन टॉपिक. फर्स्ट पेज इतना एंड सेकेंड पेज इतना, यहाँ तक बस इतने में ख़त्म है. एंड मैंने यही नोट्स याद किए हैं, यही मैं एग्जाम में लिख के आई हूँ. आई वॉज एबल टू फिल द एंटायर शीट बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच स्टूडेंट हैव इन माइंड कि इतना छोटा लिखा हुआ है, क्या पूरा आंसर हो पाएगा, विल आई बी एबल टू फिल द एंटायर शीट. तो वो हो जाएगा, मैंने इससे पढ़ के किया है. नेक्स्ट इज़ सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप. दिस इज सेकेंड. तो पहला जो है दैट इज़ मार्क्सिस्ट कंसेप्चुलेशन सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप. और इसके अंदर है एक वेबर का एंड 3 है, सॉरी एक है फिर रिग्स का. तो ये तीनों चीज़ें इसी टॉपिक से रिलेटेड ही हैं, इसलिए मैंने इन तीनों को साथ लिख लिया. आई कैन कंपेयर देम ऑल्सो एंड आई कैन सी कि क्या डिफरेंसेस, और इससे याद करने में भी आसानी होती है. तो इतना सा. एंड ये वाला पार्ट इधर वाली साइड बस ख़त्म. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ स्टेट इन इंडिया. तो
इसमें ये बहुत इजी सा टॉपिक है, सबको वैसे भी पता ही होगा कि जो स्टेट है व्हाट इट इज़ डूइंग इन इंडिया, तो इसका बस इतना सा ही है। बाकी इसके अंदर जो चीज़ें हैं मैं आई एम जस्ट लिस्टिंग इट एक बार, ताकि यू कैन नो कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत थी नहीं। तो वन इज़ ओवर पॉपुलेशन, स्क्यूड डेवलपमेंट, माइग्रेशन। सो आई रियली डिड नॉट फील कि मुझे इसमें इतना बड़ा बड़ा और लिखने की ज़रूरत थी, सो आई जस्ट मेंशन द टॉपिक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिसी प्रोसेस। पॉलिसी प्रोसेस में तीनों ही है, क्योंकि तीनों में से कभी ना कभी कोई भी आ जा रहा है, तो इसलिए मैंने तीनों को एक साथ करके लिख लिया है। फर्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी देन इज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, देन इज पॉलिसी मॉनिटरिंग। तो ये तीनों ही आप लिख सकते हो, और बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना इधर और ये एक साइड इतनी से इधर। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया। तो व्हेन वी स्टडी अबाउट ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिसी प्रोसेस, जो इससे फर्स्ट वाला टॉपिक है, उसमें वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी एंड व्हाट दे आर डूइंग। तो वी विल बी एबल टू राइट ईजिली अंडर व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी एंड इंडिया। सो इट वुड बी अबाउट कि ब्यूरोक्रेसी इंडिया में क्या कर रही है, व्हाट आर देयर फंक्शंस। सो इट इज़ ऑल ऑफ दैट, एंड इसमें भी बहुत ज़्यादा है नहीं, तो दिस एंड दिस मच ओनली। एंड 3, 4, 5। सो नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है इसी में थोड़ा सा जुड़ा हुआ पार्ट है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल्स स्ट्रगल। इसमें 2 केस स्टडीज़ हैं, मैंने दोनों ही लिख लिए हैं क्योंकि दोनों में से कोई सी भी आ जाती है। तो फर्स्ट इज चिल्का मूवमेंट एंड सेकेंड इज RTI। तो ये दोनों इससे जुड़ी हुई हैं। ये यहाँ से स्टार्ट है इतना, व्हाट इज पीपल स्ट्रगल, दिस इज चिल्का मूवमेंट, एंड दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर वी हैव RTI। नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस, एंड उसके बाद जो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में 2 तरीके का है, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशन लेवल, मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल, तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। उसके अलावा एक पार्ट था इसमें NPM, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो जितना मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इन केस यू वांट मी टू शेयर माई नोट्स, आई मेक अ PDF ऑफ इट एंड आई अपलोड। जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, आप उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद खुद से भी देख सकते हो कि पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, और उसमें हर ईयर के पेपर में यू विल बी एबल टू मेक अराउंड 5, 6, 7 इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे होंगे। और इतना ही चाहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 10 में से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं करने हैं, तो वाई वर्क दैट मच। अगर 10 में से केवल 5 करने हैं, तो टू बी ऑन अ सेफर साइड आपको हर पेपर में से 6 या 7 क्वेश्चन अगर बन पा रहे हैं, इसका मतलब एग्ज़ाम में भी बन जाएंगे। तो ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, ये उसी तरीके से हैं कि आप हर साल के पेपर में से 6 और 7 क्वेश्चन बना पा रहे हैं। मैंने खुद के लिए भी ये किया था, जस्ट इन केस यू वांट टू क्रॉस चेक इट कि सच में इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप इन्हीं टॉपिक्स को लिस्ट डाउन कर लो एक बार, और फिर पिछले कुछ सालों के पेपर उठा के आप मैच कर सकते हो। दिस वॉज इट, सो यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और ऐसा कुछ नहीं है कि 1 महीने पहले बैठ के तैयारी करनी है, 1 हफ्ता भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर रीडिंग माई नोट्स, तो यू कैन do it in 2-3 days. And baki, if you have any doubt, you can mention them in the comment box. I'll be more than happy to answer. And in case the video was helpful, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you.